नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। इस वीडियो से आज हम लोग रेडिएशन फिज़िक्स की एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी एमआरआई एमसीक्यू जो है उसके 500 एमसीक्यू की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हमने और भी टॉपिक्स पे ऑलरेडी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। और आज से हम लोग रेडिएशन फिज़िक्स की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हर एक वीडियो के अंदर हम लोग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग जो है कवर करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, और हम लोग जो है एकदम बेसिक रेडिएशन फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी करेंगे। धीरे धीरे हमारा जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ता जाएगा, और हर एक टॉपिक जो है रेडिएशन फिजिक्स का, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा, इंपॉर्टेंट हो अनइम्पॉर्टेंट हो, हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कंसिडर्ड टू बी मैटर। इनमें से कौन सा आइटम है जिसको मैटर कंसिडर किया जाता है? एयरपोर्ट, सर्विलेंस एक्सरेज, एनोड हीट, सेल फोन सिग्नल्स, लाइट फ्रॉम अ मूवी प्रोजेक्टर, और वेट स्नो। तो किसको इसमें से मैटर कंसिडर किया जाएगा? जो हमारी वेट स्नो होगी उसको मैटर कंसिडर किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट का जो प्रिंसिपल डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है मास और वेट के बीच में? मास इज मेजर्ड इन पाउंड्स while weight is measured in kilogram. Mass is equivalence of energy while weight is the force exerted by gravity. There is no difference. Weight does not change with position. वेट इज एनर्जी, मास रिक्वायर्स ग्रेविटी। मास तो क्या होता है, जो कि बॉडी के अंदर जो मास प्रेजेंट है वो, और वेट हमारा किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से। इसी वजह से वेट जो है हमारा अर्थ के ऊपर अलग होता है। हम लोग मून पे चले जाते हैं तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि वेट जो है वो हमारा चेंज हो जाता है। वेट जो होता है वो क्या होता है? हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मास इज इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी एंड वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनर्जी इज डिफाइंड एज, एनर्जी क्या होती है? अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज शेप, एबिलिटी टू डू वर्क, डिग्री ऑफ ग्रेविटी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो सिंपली एनर्जी क्या होता है? हमारा एबिलिटी टू डू वर्क जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स एनर्जी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को? स्नोमैन, थ्रोन स्नोबॉल, एनोड मास, मेटल प्लेट्स इन अ बैटरी, और टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। तो इसमें से जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा हमारा एनर्जी का वो होगा हमारा थ्रोन स्नोबॉल, क्योंकि थ्रोन स्नोबॉल जो होगी उसके पास क्या होगी? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसके पास क्या होगी? कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है? हीटेड एनोड, मोबाइल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम इन मोशन, एन एक्सरे बीम, एन एक्सरे इमेजिंग सिस्टम, और विजिबल लाइट। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल होगा वो होगा जो हमारा मोबाइल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कब होती है हमारी किसी भी चीज़ के अंदर? जब कोई चीज़ क्या कर रही हो? हमारी मोशन में हो, ठीक है, मूव कर रही हो, तब उसके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो मोबाइल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम मोशन में होगा, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हमारी काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन फेमस E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के अंदर हमारा C क्या है? हमें पता है C क्या है? E एनर्जी है, M मास है, और C क्या है हमारी? C हमारी है स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो C हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेडिएशन इज, रेडिएशन क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर्ड, आइसोट्रोपिक एमिशन, काइनेटिक पार्टिकल्स, मास विद अ चार्ज, और मेजर्ड इन जूल। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन क्या है हमारी? सिंपली जो हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनर्जी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रोंजन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रोंजन किससे रिलेटेड है हमारा? अ डोज इक्विवेलेंट, अ रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, आयंस प्रोड्यूस्ड इन द एयर, आइसोट्रोपिक एमिशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन।
देखो रोंजन क्या है, रोंजन हमारी एक्सपोजर की यूनिट है, आप लोगों को पता होगी ये वाली चीज़, ठीक है। तो रोंजन किसकी यूनिट है, हमारी एक्सपोजर की यूनिट। और एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर होता है हमारा कि एयर के अंदर जब मैंने रेडिएशन दी, एक्सरे दी, तो कितने आयन्स उसके अंदर प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो रोंजन क्या हो जाएगा, हमारा आयन प्रोड्यूस्ड इन द एयर। डोज इक्विवेलेंट तो हमारी सीवर्ट होती है, रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब हम लोग ग्रे में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आयन्स एब्जॉर्ब्ड इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन सा है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेज, साउंड, अल्ट्रासाउंड या फिर विजिबल लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या आती है हमारी, एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। क्लासिक गड्डी, एक्स यू वी इन माई रेंज। आप इस, ये ट्रिक है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को याद करने की। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो हमारे इसके अंदर ये सब नहीं आते, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आती है, हमारी विजिबल लाइट आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विजिबल लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। व्हेन आयनाइजेशन अकर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब आयनाइजेशन होता है तो उसके लिए इनमें से कौन सा ट्रू है, नेगेटिव आयन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेगेटिव आयन इज द आयन पेयर, नेगेटिव आयन इज द टारगेट एटम, पॉजिटिव आयन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पॉजिटिव आयन इज द रिजल्टिंग एटम। तो जब आयनाइजेशन होता है तो उसके लिए इसमें से कौन सा ट्रू है। देखो जब आयनाइजेशन होता है तो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है शेल में से वो बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। बाकी का जो हमारा एटम बचता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। एटम क्या बन जाता है हमारा, पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो जो हमारा पॉजिटिव आयन है वो क्या है, हमारा रिजल्टिंग एटम जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स रेज आर अल्फा रेज, बीटा रेज, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, गामा रेज और रेडियो वेव्स। एक्स रेज जो है इनमें से किसके सबसे ज़्यादा सिमिलर होती है, किसके सबसे ज़्यादा सिमिलर होती है एक्स रेज, सबसे ज़्यादा सिमिलर होती है हमारी गामा रेज के। किसके सिमिलर होती है, गामा रेज के। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन एक्सपोजर टू मेन मेड रेडिएशन। इनमें से ह्यूमन एक्सपोजर का सबसे लार्जेस्ट सोर्स क्या है, मतलब मेन मेड सोर्स कौन सा है रेडिएशन का जिससे ह्यूमन को सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लगता है। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज तो नेचुरल है, ये तो मैन मेड है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। मेडिकल डायग्नोस्टिक एक्सरेज, न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशंस, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, रेडियो एक्टिव मटेरियल इन कंज्यूमर प्रोडक्ट। सबसे लार्जेस्ट सोर्स जो है, जो मेन मेड है, ठीक है, जिससे ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा रेडिएशन लगती है, वो है हमारी मेडिकल डायग्नोस्टिक एक्सरेज। क्या है हमारी, मेडिकल डायग्नोस्टिक एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एनुअल डोज इक्विवेलेंट फ्रॉम नेचुरल एनवायरमेंटल रेडिएशन एट सी लेवल। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमें क्या होना चाहिए, डायरेक्टली इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एनुअल डोज इक्विवेलेंट क्या होता है नेचुरल एनवायरमेंटल रेडिएशन से, वो होता है हमारा 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। कितना होता है, 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर कौन से वाले में, हमारे ऑप्शन डी के अंदर है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द हाईएस्ट एनुअल रेडिएशन डोज। इनमें से हाईएस्ट एनुअल रेडिएशन डोज किसकी वजह से लगती है, कॉस्मिक रेज, डायग्नोस्टिक एक्सरेज, न्यूक्लियर पावर, रेडिएशन डिपॉजिटेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और रेडिएशन फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एनुअल रेडिएशन डोज लगती है वो लगती है हमारी डायग्नोस्टिक एक्सरेज से, ठीक है। जो हम लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स का जो एक्सरे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनुअल रेडिएशन डोज लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 30 मिली रेड पर ईयर टू ईच ऑफ अस। इनमें से कौन सा 30 मिली रेड से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पर ईयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डायग्नोस्टिक एक्सरेज, माइक्रोवेव फॉल आउट रेडिएशन, रेडियो एक्टिव ओवन रेडिएशन या फिर रेडियो आइसोटॉप्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन। जो
30 मिली रेड पर ईयर जो हमें कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 30 मिली रेड पर ईयर से भी ज़्यादा जो हमें कंट्रीब्यूट करता है वो है हमारी डायग्नोस्टिक एक्सरेज। कौन है? डायग्नोस्टिक एक्सरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द रेड इज रिलेटेड मोस्ट क्लोजली टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डोज इक्विवेलेंट, रेडिएशन एक्सपोजर, ग्रे, जूल या फिर सीवर्ट। रेड जो है हमारी, देखो हमारी एब्जॉर्ब डोज की यूनिट है। एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या है? रेड। ठीक है, रेड जो है हमारी एब्जॉर्ब डोज की यूनिट है और ग्रे भी हमारी एब्जॉर्ब डोज की यूनिट है। एक ग्रे जो है बराबर होता है 100 रेड के। तो मोस्ट क्लोजली जो इनमें से रिलेटेड है रेड से वो है हमारा ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इनमें से कौन सी आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? बीटा रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और अल्ट्रासाउंड। तो इनमें से जो हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो है हमारी गामा रेज। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी आती है हमारी, क्लासिक, गड्डी, एक्स, यू, वी, इन, माई, रेंज, ये सब है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आयनाइजिंग में आती है हमारी गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ये तीनों किस में आती है? हमारी आयनाइजिंग में आती है। तो गामा रेज जो है हमारी किसके अंदर आ जाएगी? आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मास? मास की यूनिट क्या होती है हमें पता है, किलोग्राम होती है मास की यूनिट। तो ये तो ईजी है, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। व्हाट वाज द डिवाइस विद विच रॉन्जन डिस्कवर्ड एक्सरेज? वो कौन सा डिवाइस था जिससे रॉन्जन ने एक्सरेज की डिस्कवरी करी थी? एनोड ट्यूब, कुलिस ट्यूब, क्रूक्स ट्यूब, गिजलर्स ट्यूब, स्नो इंटरप्टरलेस ट्रांसफॉर्मर। जो रॉन्जन जो थे हमारे, ठीक है, WC रॉन्जन जिन्होंने डिस्कवरी करी थी एक्सरेज की 1895 में, तो उस टाइम पे वो लोग किस ट्यूब का यूज़ कर रहे थे? वो लोग यूज़ कर रहे थे क्रूक्स ट्यूब का। ठीक है, कोई और एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। उसी दौरान एक्सरेज की एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी, तो वो यूज़ कर रहे थे क्रूक्स ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉस्फोर दैट रॉन्जन यूज्ड इन अर्ली एक्सपेरिमेंट्स विद एक्सरेज वाज विच ऑफ द फॉलोइंग? रॉन्जन ने कौन से फॉस्फोर का यूज़ करा था उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान? बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, कैडमियम टंगस्टेट, कैल्शियम टंगस्टेट, रेयर अर्थ या फिर जिंक कैडमियम सल्फाइड। तो जिस फॉस्फर का WC रॉन्जन ने यूज़ किया था वो था हमारा बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। बुक्स में आपको एज इट इज़ ये वर्ड जो है वो देखने को मिलेगा, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर एक्सरे ट्यूब वोल्टेज इज मेजर्ड? एक्सरे ट्यूब का जो वोल्टेज होता है उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? उसको हम लोग मेजर करते हैं सिंपली किस में? किलो वोल्ट में। किस में? किलो वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली पायोनियर्स डेवलप्ड द फ्लोरोस्कोप? इनमें से किसने फ्लोरोस्कोप को डेवलप किया था? तो हमें पता है 1896 के अंदर डेवलप किया था थॉमस एडिसन ने। किसने डेवलप किया था? थॉमस एडिसन ने जो है डेवलप किया था 1896 के अंदर फ्लोरोस्कोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फर्स्ट अप्लाइड एक्सरे बीम कॉलिमेशन एंड फिल्ट्रेशन इन मेडिकल इमेजिंग? कॉलिमेशन और फिल्ट्रेशन को सबसे पहले किसने अप्लाई किया मेडिकल इमेजिंग में? देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते तो हैं कि भाई कॉलिमेशन है, फिल्ट्रेशन है, इसका हम लोग यूज़ भी करते हैं। कॉलिमेशन का हम लोग यूज़ करते हैं एक्सरे बीम की शेप और साइज़ को मेंटेन करने के लिए, उससे हमारी स्कैटर रेडिएशन कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो इमेजेस है उसकी क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। फिल्ट्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं सो दैट कि जो लो एनर्जी फोटोन्स हैं वो पेशेंट को जाके एक्सपोज ना करे, पेशेंट डोज जो है वो हमारी रिड्यूस हो। ठीक है, बट इसके बारे में हम सबसे पहले इसको यूज़ किसने किया था मेडिकल इमेजिंग में? इसको यूज़ किया था विलियम रॉलिंस नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनके बारे में आप और डिटेल में देखना कि कौन थे विलियम रॉलिंस। तो विलियम रॉलिंस जो थे उन्होंने जो है कॉलिमेशन को और फिल्ट्रेशन को सबसे पहले अप्लाई किया था मेडिकल इमेजिंग के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एक्सरे ट्यूब यूज्ड टुडे। इनमें से कौन सी टाइप के एक्सरे ट्यूब को अभी के टाइम पे यूज़ किया जाता है। कॉलिस ट्यूब, क्रुक्स ट्यूब, गिजलर्स ट्यूब, जियोनार्ड ट्यूब और स्नूप ट्यूब। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, सबको पता होगा। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द बकी ग्रिड विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921 डज वॉट। बकी ग्रिड जिसको 1921 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका काम क्या है। इमेज कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करना, स्पेशियल रेजोल्यूशन इंप्रूव करना, प्रोवाइड एक्सरे कॉलिमेशन, रिड्यूसेस एग्जामिनेशन टाइम और रिड्यूसेस पेशेंट एक्सपोजर। तो बकी ग्रिड जो 1921 में इंट्रोड्यूस की गई थी, इसका काम होता है इमेज कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करना। कैसे इंप्रूव करती है, क्योंकि स्कैटर रेडिएशन जो होती है इसको ये रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट जो है हमारा ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होता कि स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करती है तो फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रादर देन दिस इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, रेडिएशन फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट सीरीज़ का मान सकते हैं आप लोग इसको। बाकी के जो आगे की क्वेश्चंस हैं वो आते रहेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी और आप लोग उनको देखते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।